नमः हिंदी बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? आप लोग सोच रहे होंगे सर जी आपने संस्कृत में भी नमः संस्कृताय बोला था और इसमें भी नमः हिंदी बोल रहे हैं। नमः का मतलब होता है नमस्कार और हिंदी का मतलब है हिंदी को नमस्कार। तो जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गुड मॉर्निंग, उसी तरीके से आज हम लोग हिंदी में संधि पढ़ रहे हैं और व्याकरण से संबंधित चीजें, इसलिए नमः हिंदी बोलना जरूरी है। ठीक, जैसा कि आप लोगों के पास लेक्चर 2 तक जा चुका है जिसमें हमने आप लोगों को दीर्घ संधि बताया था, दीर्घ संधि का सूत्र में बताया था अकशर्वण्य दीर्घ, जिसमें हमने आप लोगों को ट्रिक भी बताया था कि जहाँ पे बड़कऊ दिखन वहाँ पे दीर्घ संधि होगी। तो आज हम उसी के आगे से गुण संधि लेके आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। चलिए देखते हैं क्या होती है गुण संधि। गुण संधि का पहला होता है संधि विधायक सूत्र। संधि विधायक सूत्र का मतलब होता है विधायक यानी बनाने का तरीका, और संधि विधायक सूत्र यानी संधि को बनाने का तरीका। सूत्र नियम क्या है? आद गुणः। जब इसको हम लोग तोड़े तो ये 4 नियमों में बटा। ध्यान से देखिएगा कि जब पूर्व पद में, पूर्व पद यानी हमने बताया था पूर्व पद यानी पहला पद, पूर्व पद यानी पहला पद, उत्तर पद यानी बाद का पद। ठीक, तो ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों को कि जब किसी पूर्व पद में अ या आ के बाद उत्तर पद में ई या ई का बड़ा भाई यानी बड़ी ई आए तो दोनों परस्पर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। और ए की मात्रा होती है एक चुंडी। ठीक, ये हो गया। दूसरा देखिए आप लोग फिर से कि जब किसी पूर्व पद में अ या आ के बाद उ या उ का बड़कऊ यानी बड़ा उ आए तो ओ हो जाता है, और ओ का मात्रा है एक चुंडी एक पाई। ये तीसरा नियम देखिए कि जब पूर्व पद में अ या आ के बाद री या री का बड़कऊ यानी बड़ी री आए तो अर हो जाता है। अर, नॉट अर। अर मतलब र में हलंत है। ठीक, और एक चीज ध्यान रखिएगा, री और बड़कऊ बड़की री बोले ना तो केवल और केवल संस्कृत में बड़की री होती है, हिंदी में नहीं होती। हिंदी में जब भी आपने वर्णमाला पढ़ा होगा उसमें केवल एक ही री का अध्ययन किया होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। ये हो गया। चौथा नियम बोलता है कि जब पूर्व पद में अ या आ के बाद री आए, हमने री का भी मतलब बताया था कि संस्कृत में ही है री, हिंदी में नहीं है। हालांकि हम संधि के, गुण संधि के सारे नियमों को पढ़ना है इसलिए हम उसको भी पढ़ लेते हैं। प्रयोग होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नियम तो जानते रहे। ठीक, तो री आए तो यानी फिर से सुनिए, जब किसी शब्द के पूर्व पद में अ या आ के बाद उत्तर पद में री आए तो दोनों परस्पर आपस में मिलकर अल हो जाते हैं। अल, नॉट अल। अल हो जाते हैं, कि पे हलंत है। चलिए हम इसको उदाहरण के जरिए आप लोगों को समझाते हैं। जिससे पहले वाले का हमने उदाहरण यहाँ पे दिया, जैसे आप देख रहे हैं रमेश, इसको हमने तोड़ा तो पूर्व पद में रमा, दूसरे में ईस का मतलब होता है स्वामी, और रमा का मतलब होता है लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी के स्वामी अर्थात विष्णु जी यानी रमेश। विष्णु जी का पर्यायवाची हमेशा याद रखिएगा। तो रमाधन ईस, माँ तो मो में हलंत लगा के आ निकाल लिया, यहाँ पे ई था, पूर्व पद में आ उत्तर पद में ई, दोनों मिले तो आए, अ या आ के बाद ई आएगा तो क्या होगा? ए होगा। ए हो गया। ए का मात्रा क्या होता है? एक चुंडी।
और ये पूर्व पद में जुड़ेगा तो रम, म में हलंत है एस, तो अब जो ये ए है पूर्व पद में आके इस हलंत को उठाएगा तो रमेश बन गया ना। चलिए तीसरा महेंद्र महाधन, इंद्र महा मतलब महान, इंद्र मतलब जानते हैं देवता के स्वामी, देवताओं के स्वामी, तो महान है जो इंद्र। ठीक, मह मह में महा में ह में अलग लगा के आ निकाल लिया, यहाँ से ई था और ई मिला तो ए हुआ, ए का मात्रा होता है एक चुंडी, तो ये आएगा इधर, तो हमने फिर से इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, म ह में हलंत ए और इंद्र, ए की मात्रा होती है एक चुंडी, ये जब इससे जुड़ेगा पूर्व पद में तो ये ह को पूरा करेगा और एक चुंडी चढ़ा देगा, तो क्या बन जाएगा महेंद्र। इसी तरीके से हमने आपको कुछ उदाहरण दिए, अपने से बनाइएगा, से दिनेश, सुरेश, महेश, गणेश, देवेंद्र, ये सब सारी चीजें बना लीजिएगा। दूसरा देखिए, दूसरे का हमने यहाँ बताया है कि जब आया के बाद या हुआ आता है तो वो होता है, तो यहाँ देखिए महोत्सव, इसको जब हमने तोड़ा तो महाध्वन उत्सव। ठीक, महा ह में अलंत लगा के आ निकाल लिया, यहाँ पर उत्तर पद में उहय है तो आया अया के बाद उ या उ मिलेगा तो ओ होगा ना, तो यहाँ आ और उ मिला तो ओ हुआ, ओ की का मात्रा होता है एक चुंडी एक पाई। ये आया पूर्व पद में जुड़ा तो हमने फिर थोड़ा सा बढ़ा दिया इसको, म ह पे अलंत ओ यहाँ उठा दिया तसव, और ये ओ है पूर्व पद में जुड़ेगा, जो पूर्व पद में जुड़ेगा तो ह के हलंतम वर्ण को, हलंतम सही वर्ण नहीं हलंतम को हटा देगा और उसको पूर्ण कर देगा, तो क्या हो गया महू तसव। ठीक, उसी तरीके से परोपकार बना है, पर धन उपकार, पर र पे हलंत और निकाल लिया, वो यहाँ था और उ मिला ओ हुआ, यही ओ हमने यहाँ पर जोड़ लिया, पर र पे हलंत ओ पकार, ओ जब पूर्व पद में जुड़ेगा तो ये र को पूरा करते उसकी मात्रा सही जुड़ जाएगा, परोपकार हो गया। उसी तरीके से हमने इसमें आपको दो उदाहरण दिए हैं, अपने से बनाइएगा। गंगोदम अल जलोर्मी, ठीक, ये दो शब्द हमने दिए हैं, हालांकि नहीं दिख रहा लिख देते हैं गंगोदकम, गंगोदकम, और दूसरा क्या हमने दिया है जलोर्मी, जलोर्मी ना। चलिए अब तीसरे नियम पे आते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है कि जब अ या आ के बाद रिया बड़की री आए तो अर हो जाता है, अर न और अर हो जाता है। यहाँ देखिए देवर्षि, देवर्षि में हमने जब इसको थोड़ा पूर्व पद उत्तर पद में तो देव धन ऋषि, वह पे हरण लगा के अ निकल गया, यहाँ से री हो गया। आप यहाँ देख रहे हो अ के बाद रिया री आए तो क्या हो जाता है अर, तो अर हो गया। और हमने यहाँ थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा बढ़ाया है, देखिए देव अर्षि, देखिए अर है, दो शब्द हैं इसमें, एक अ है और एक आधा र है। तो अब जब अ आया मम्मी, मान लीजिए मम्मी है पापा है, ये पापा ये मम्मी, जब ये अ मम्मी के पास आया ना तो मम्मी कोरा में उठा ली, जब कोरा में उठा ली तो पूरी हो गई ना, तो पूरी हो गई तो देव हो गया। अब जो आधा छोटा लड़का था, छोटा बबुआ जो था ना, जो हो गया मम्मी मम्मी हम के गोदी में ला, मम्मी ने मारा एक पड़ाका, बच्चा रोते रोते आ गया पापा के पास और कहा पापा पापा, तो पापा ने कहा आओ बेटा गोदी लेते हैं, तो पापा वो बोला नहीं 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 हम गोदी नहीं, हम सिर पर बैठब, सिर पर, तो आदमी पापा के सिर पर बैठ गया, क्या हो गया देवर्षि। इसी तरीके से एक उदाहरण दिए हैं उसको अपने से बनाइएगा, क्या है महर्षि, क्या है महर्षि। चलिए चौथे पे चलते हैं, चौथा आपका है, और चौथे का बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अगर आएगा अभी तो कैठ है, आज तक एक कैठ बना का मिला है तवलकार, बस अगर आइबो करी ना बाबू बच्चों लोग, मेरे बच्चवा, तो एक कैठ बा का तवलकार, ठीक ना। तो तवलकार इसको तोड़े तो तव भंगलिकार,
लिकार का मतलब होता है ऋ की आकृति। जैसे विष्णु जी जब अपने विराट रूप में होते हैं तो आप देखते होंगे एक हाथ में गदा एक हाथ में चक्र लेके ऐसे होते हैं, तो जो नीचे की उनकी जो आकृति होती है इसी को लाकृति होते हैं, ली की आकृति के हो जाते हैं वो। तो इसका मतलब ये है। फिर वो में हलंत लगा के अ निकाल लिया, ली यहाँ था, दोनों से टूटेगा तो अल बनेगा, अल बना, यहाँ से थोड़ा फिर बढ़ा दिया। फिर मान लीजिए मम्मी है, ये पापा है, मम्मी के पास आ गया, मम्मी ने कोरा में उठा लिया तो मम्मी पूरी हो गई। तो लो, अब ये भी छोटा बच्चा था, फिर इस पे भी हलंत लगा है, तो ये मम्मी के पास गया, इसको भी मम्मी ने एक पाता मारा, तो फिर पापा के पास गया, तो कहा पापा पापा, तो पापा कहा आओ बेटा कुरान ले ले। देखा ये नहीं कहा कि हम तोरे सरे पर बैठा, ये बोला नहीं, दोनों जने से प्यार करेला, जितना तो से उतना मम्मियों से, भले मम्मी हमके बड़का भैया से कम प्यार करत हुई, लेकिन हम रह तो दोनों के बीच में रह, इसलिए बीच में ही रह गया, तो अलकार हो गया बच्चों। तो फिर हम आपको इसमें एक ट्रिक दे देते हैं, जुगाड़ देते हैं, जो देखते हुए धड़ल्ले से आप मारेंगे कि ये गुण संधि है। ध्यान से देखिए, ट्रिक में हमने लिखा है कि जहां पर एक चुंडी एक पाई, उड़ौआ र, ऊपर जो कपारे पर हला उड़ौआ र, बिचकल का आधा ल, दिख जाए जिन शब्दों में वहां तुरंत मारिए गुण संधि। देखिए जैसे यहाँ एक चुंडी एक चुंडी एक चुंडी एक चुंडी, ठीक, एक चुंडी एक पाई, एक चुंडी एक पाई, एक चुंडी एक पाई, उड़ौआ र उड़ौआ र उड़ौआ र उड़ौआ र उड़ौआ र उड़ौआ र। अरे कैठ बिचल का आधा ल, बिचल का आधा ल। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। नमः हिंदी, इसके आगे हम आप लोगों के सामने दीर्घ हो गया, गुड़ हो गया, वृद्धि संधि लेके आएंगे, ठीक ना। नमः हिंदी।